अगले दिन से विद्या रमोला के यहाँ काम खत्म करके घर आती है। फिर थोड़ा आराम करके शाम को नए घर में काम करने चली जाती है। घर का सारा काम खत्म होने के बाद रीता उसे कॉफी पीने को देती है। ये ले विद्या, बाहर बहुत ठंड है ना, ये गर्मा गर्म कॉफी पीकर जा। जी शुक्रिया मेम साहब। कॉफी पीते पीते विद्या की नजर रीता की अंगूठी पर जाती है। विद्या उससे पूछती है, आपकी अंगूठी बहुत सुंदर है मेम साहब, क्या ये हीरे की है? हाँ। अच्छा मेम साहब, मैंने आपसे एडवांस मांगा था, वो तू परसों संडे को ले लेना। इस बार तुझे संडे को भी काम पर आना है। मेरी कुछ फ्रेंड्स घर पर पार्टी के लिए आ रही हैं, तो खाना बनाने में तुझे मेरी हेल्प करनी होगी। पार्टी के बाद तू मुझे याद दिलाना और अपने पैसे ले जाना। ठीक है मेम साहब। संडे वाले दिन विद्या रीता के घर काम पर जाती है और सारा काम करवाती है। पार्टी काफी देर तक चलती है। देर होती देख विद्या रीता से कहती है, मेम साहब काफी देर हो गई, मुझे घर जाना होगा, मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं। वो मैंने आपसे एडवांस मांगा था ना, आप मुझे वो दे दो। यार रीता, पानी तो पिला। विद्या तू पानी लेकर आ, मैं पैसे लाती हूँ। तभी रीता की दोस्त उससे कहती है, अरे रीता, तेरी डायमंड रिंग कहाँ है? अरे मेरी अंगूठी वो कहाँ गई? जब हम आए थे तब तो तेरे हाथों में ही थी, कहीं गिर तो नहीं गई? देख तो जरा। सब अंगूठी ढूंढने लग जाते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। विद्या को देर हो रही होती है तो वो जाकर रीता से कहती है, मेम साहब मुझे लेट हो रहा है, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे घर जाना है। यहाँ मेरी अंगूठी नहीं मिल रही और तुझे अपने एडवांस की पड़ी है। इसे बड़ी जल्दी हो रही है, कहीं इसी ने तो नहीं ली तेरी अंगूठी? हम यहाँ परेशान हो रहे हैं। नहीं नहीं मैडम, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने अंगूठी नहीं ली, आप चाहो तो तलाशी ले लो। इसके बाद रीता उसकी तलाशी लेती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। मुझे तो तुझ पर ही शक है, मुझे तो कल ही पता चल जाना चाहिए था जब तूने मेरी अंगूठी की तारीफ की थी। अब चल निकल जा मेरे घर से, और कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेम साहब मेरे पैसे। तू जाती है अब या बुलाऊं पुलिस को? विद्या उदास मन से घर आ जाती। अगले दिन पूरी सोसाइटी में ये बात फैल जाती है कि विद्या ने रीता मैडम के यहाँ चोरी की है, जिसके कारण विद्या को बाकी लोग भी अपने घर से काम पर से हटा देते हैं। विद्या का रो रो कर बुरा हाल था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अगले दिन मकर संक्रांति का त्योहार था। जहाँ एक तरफ सब मकर संक्रांति का त्योहार मना रहे थे तो वहीं विद्या के घर पर तो मानो मातम छाया हुआ था। दोनों बच्चे उदास अपनी किताब लेकर बैठे हुए थे, तो वहीं विद्या अपने बच्चों को देख ये सोच रही थी कि मैं अपने बच्चों की इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाई। तभी घंटी बजती है। शिखा दरवाजा खोलती है और रीता उसके साथ अंदर आती है। रीता के हाथ में काफी सारी पतंग, मांझा और ढेर सारी मिठाइयां, रेबड़ी और गजक होती है। उसे अपने घर में देख विद्या कहती है, मेम साहब मैंने आपकी अंगूठी नहीं ली, मैं सच कह रही हूँ। अब तो सबने मुझे काम से भी निकाल दिया है। मुझे माफ कर दो विद्या, दरअसल इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने ही उस दिन आटा गूंथते वक्त अपनी अंगूठी निकालकर किचन में रख दी थी। वो तो आज जब मेरी नजर उस पर गई तब मुझे पता चला कि तुम बिल्कुल सच कह रही थी। तुम मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं मेम साहब, ऐसा मत कहो, आपको आपकी अंगूठी मिल गई, यही मेरी ईमानदारी का सबूत है। बच्चों इधर आओ, ये लो ढेर सारी पतंग, मांझा और मिठाइयां, गुड़पट्टी और मूंगफली मैं तुम्हारे लिए लाई हूं। अब तुम अपनी मकर संक्रांति का त्योहार खुशी खुशी मनाओ, और हाँ, हमेशा तुम अपनी मम्मी की तरह बनने की कोशिश करना, एकदम ईमानदार। मेम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विद्या ये लो तुम्हारा एडवांस, तुम ये त्योहार खुशी खुशी मनाना, और हाँ कल से काम पर आ जाना, और मैं तुम्हारी दूसरी मालकिनों को भी बोल दूंगी कि वो तुम्हें काम पर वापस रख ले। रीता वहां से चली जाती है। इसके बाद बच्चे आकर अपनी माँ से लिपट जाते हैं और कहते हैं, हमारी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। फिर वो सब साथ में मिलकर मिठाइयाँ खाते हैं। फिर सनी और शिखा अपनी माँ के साथ खूब पतंग उड़ाते हैं और खुशी खुशी मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं।